नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे हम लोग जीएसएससी सीजीएल की बातें करने वाले। और अभी एक मैसेज काफी तेजी से एक स्क्रीनशॉट है वायरल हो रहा है। उस मैसेज में क्या बातें बोली गई है जिससे छात्र परेशान है, और उसका जो ओरिजिनल है उन सारी चीजों में क्या बातें बोली गई है जिससे आप इस वीडियो के बाद खुश हो जाएंगे। किन्हीं की वीडियो को आप देखते हैं, उनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है और कुछ ही बक देते हैं, लेकिन मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से ऑफिशियल सारी चीजें दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कुछ लोग जो है बोलने से भी बच रहे हैं, आखिर क्यों, क्या रीजन है, क्या मजबूरी है, और पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे सीजल में क्या खुलासा है, आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। चलिए, और जैसे सीजल का जो भविष्य है ये भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि छात्र जो है किन्हीं की बातों में विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसे वैसे लोगों की बातों में विश्वास नहीं करना है। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ जिसको देखकर आप लोग परेशान हो रहे थे। ठीक है, किधर चला गया? हाँ, आ गया। ये जो मैसेज है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बोला गया है कि वेयर डिजिटल एविडेंस कंसीडर बाय इंडियन कोर्ट। ठीक है, देखिए, यानी कि इसमें पूरा इंग्लिश में है। मैं आपको पूरा डिटेल वे में इसका ट्रांसलेशन हिंदी करके लाया हूँ और आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर छोटी इतना ही लिखा हुआ ना, मैं आपको बहुत सारा लंबा पूरा इसका पूरा डिटेल लाया हूँ। आप देखिएगा तो आप सोच में पड़ जाएगा। ठीक है, क्या इसमें ये बंदा बोल रहे थे कि डिजिटल प्रूफ को माना नहीं जाएगा। ठीक है, यानी इनका कहना था कि डिजिटल प्रूफ जो है वो कोर्ट खारिज कर देती है। इनका कहना है कि देखिए, इतना लंबा है, मैं आपको ए टू जेड इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। क्योंकि आप छात्र हैं, छात्र जीवन में बहुत सारी चीजें घटित होती रहती है। शायद आपके जीवन में भी ऐसी घटना अगर घट जाए तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम दे देगी। ठीक है, देखिए, जहाँ डिजिटल साक्ष्य भारतीय, मैंने अभी इसको इंग्लिश से ट्रांसलेट करके पूरा ए टू जेड मैं सर्च किया था, इंग्लिश में ही आया, लेकिन उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप लोग को भी, जैसे बहुत सारे लोग को इंग्लिश नहीं आती है तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं आपको हिंदी में ही सारी चीजें इसलिए समझाता हूँ। चलिए, क्या लिखा हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। डिजिटल प्रूफ के बारे में जो भी वीडियो बनाया गया है वो सारी फेक थी, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे मैं अभी जो बताऊंगा गूगल से लिया गया डिटेल है, सारी चीजें गूगल पर। तो आप लोग विश्वास करते हैं ना, देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। उनका कहना था कि प्रूफ मान्य नहीं होगा, ये लोग डिजिटल प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, डिजिटल प्रूफ मतलब मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल में फोटो है, वीडियो है, ये सब मान्य नहीं रहेगा। और बिहार का एग्जाम्पल दिए थे बीपीएससी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट में। भारतीय अदालतों में डिजिटल साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65A और 65B के तहत विचार किया जाता है। कहाँ पे? 65A और 65B के तहत विचार किया था। इन धाराओं के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड तभी स्वीकार्य होते हैं जब वे निर्धारित शर्तों के पालन करते हैं। यानी कि जब निर्धारित शर्त क्या है, विस्तार से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो लिंक था, यहाँ पे केस का डिटेल भी दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, आप खुद जाके भी देख सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, विस्तार से धारा 65 का ए हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित किसी भी जानकारी को, धारा 65 का ये क्या कहता है, किसी भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, ठीक है, जानकारी को दस्तावेज के रूप में परिभाषित करती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यह धारा यानी कि 65 का ये क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, यानी मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो गया,
बोर्ड हो गया, कुछ भी चीजें यानी कि रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। में निहित कोई भी जानकारी दस्तावेज के रूप में परिभाषित करती है। यह कहती है कि कोई भी जानकारी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में संग्रहित है, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैट, व्हाट्सएप चैट, ये सब जो है ना, वही चीजें कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आराम से समझ। चाहे वह कागज पर मुद्रित हो, ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया पर, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक दस्तावेज है, बशर्ते कि इसे कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण द्वारा बनाया गया हो। क्या बोला? यहाँ पे बोल रहे कि ये जो प्रूफ है, कोई भी प्रूफ आप रख रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी घर का फोटो खींच लिया, मोबाइल से खींचा, मोबाइल है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल में वो प्रूफ रह गया कि ये जो मकान है ये है, देखिए इसमें गड़बड़ी होता है, ये 2 नंबर का काम होता है, ठीक है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए कि देखिए यहाँ पे नाला टूटा हुआ है, यहाँ ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा। आप सभी ये भी मालूम होगा कि एक जो पत्रकार थे वो सड़क में, मतलब कि एक ऐसे ठेकेदार थे जो सड़क अच्छे तरीके से नहीं बना रहे थे, तो उसके खिलाफ वीडियो बनाए थे, तो उसको सीमेंट में चुनवा दिए थे। पता है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसके, ऐसे ऐसे लोगों को बीच रास्ते में फांसी दे देना चाहिए, ठीक है। उसके मानसिक संतुलन कितना होगा उस व्यक्ति का, सोच सकते हैं। और जो वीडियो ये अभी अभी बनाए उसका मानसिक संतुलन देखिए, वो डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, लेकिन बनाते हैं ऐसे ना जैसे कि आपको लगे कि जो ज्ञानी बाबा है यही है, उसके बाद दुनिया में कोई ज्ञानी है ही नहीं। आप तो उसके सामने तुच्छ नजर आएंगे, ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आए, हम पर विश्वास करते, तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। यानी कि कुछ भी आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग फोटो ले रहे हैं, अपना फोटो किसी का भी ले रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वहां पे उसका मान्य रखा जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी संचार उपकरण द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे धारा 60B 65 का बी क्या बोलता है, ये भी देख लीजिए। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में स्थापित करने के लिए शर्तें प्रदान करती है। क्या बोलती है? 65 का बी क्या बोलती है? ये जो धारा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में, स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में स्थापित करती है, ठीक है। शर्तें प्रदान करती है, यह कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तभी स्वीकार्य माना जाएगा जब इसे कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य संचार उपकरण द्वारा बनाया गया हो। अब आपको समझ में आ गया हो, किसी भी उपकरण द्वारा, कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य संचार के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। मोबाइल हमारा क्या है? संचार का साधन है ना। आप उस समय पढ़ेंगे संचार का साधन क्या, टेलीफोन, मोबाइल, तो ये भी तो हमारा संचार का साधन है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे, 65 का भी बोल रहा है, ध्यान दिए। आपको विश्वास नहीं होगा, आप खुद जाके सर्च करके देखिए ना, आपको सारी चीजें हो समझ में आ जाएगी, ठीक है। बोल रहे ऐसे इसे कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। आगे देखिए, इसे कंप्यूटर के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। यानी कि जो जिम्मेदार है, ठीक है, मोबाइल देने वाले खुद अपने जिम्मेदार है ना, तो वही चीजें बोल रहे कि अगर मैं प्रूफ दूंगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा ना, तो वही चीज बोल रहे हैं कि इसे कंप्यूटर के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, इसे कंप्यूटर के नियमित रूप से उपयोग के साथ बनाया गया हो। और देखिए, इसे कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य संचार उपकरण द्वारा बनाया गया हो और इसे पहले से ही संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया गया हो, ठीक है। संग्रहित तो किया गया है, फोटो वीडियो ट्रेन में क्या फोटो खींचा गया, एक व्यक्ति आंसर फाड़ रहा था, उसको वीडियोग्राफी कर लिया गया, तो क्या संग्रहित किया गया ना, तो वही चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार होने के लिए उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। क्या क्या शर्त है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि वे शर्तें पूरी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत के साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। देखिए क्या बोले यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कि डिजिटल साक्ष्य के स्वीकारता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए क्या उपरोक्त शर्तों को, यानी ऊपर में जो भी शर्त है, अभी 2 शर्त बना, 65 का ए मैंने अभी आपको बताया, 65 का बी भी मैंने आपको बताया ना, तो दोनों जो शर्तें हैं मैंने आपको बताया ना, तो आप समझ गए होंगे किन कौन से शर्त की बात कर रहा हूँ। यानी कि कंप्यूटर द्वारा बनाया गया हो, रिकॉर्ड किया गया, वही चीजें बोल रहे, कोई संचार साधन द्वारा, तो मान्य रहेगा, ठीक है। देखिए,
तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। अब देखिए वो किस हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत किए वीडियो को, जिससे आप लोग परेशान हो गए, बताइए। बिना जाने, बोलते हैं आधा ज्ञान अधूरा होता है, और भ्रमित कर दिया जाता है छात्रों को, भ्रमित किया जा रहा। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देता हूँ, प्लस मैं सही जानकारी देता हूँ। और देखिए यहाँ पे डिजिटल हस्ताक्षर साक्षर अधिनियम के धारा 45 को संशोधित किया गया है, और अब यह स्वीकार्य करता, यानी कि स्वीकार करता है कि आईटी अधिनियम की धारा 69A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की परीक्षक की राय डिजिटल के रूप में संग्रहित सूचना के लिए एक प्रासंगिकता तथ्य होगी, ठीक है। देखिए लेक्सोलॉजी के अनुसार, किसके अनुसार, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ था, मैं आपको देखिए इतने सारे चीज है, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भी सारी चीजें हैं जो कि पूरा डिटेल में और भी दिया हुआ। अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल में खुद सर्च कर दीजिए, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कि आपको सर्च करने के लिए। देखिए साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य का अर्थ है इसमें सम्मिलित वे सभी कथन जिनका न्यायालय द्वारा जांच का अधीन क्या है, तथ्यात्मक मामले में संबंधित साक्ष्यों के द्वारा अपने समझ किए जाने की अनुमति देता है, ठीक है, या उसकी अपेक्षा करता है। तो ये सारी चीजें है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। तो घबराने वाली बात नहीं, डिजिटल साक्ष्य मान्य होगा। कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करता है, झूठ बोलता है, तो उनकी बातों में आपको विश्वास नहीं करना है। और ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ, इस पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी चीजें लोग बोल देते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना है, और आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, और कोर्ट पर विश्वास रखना है। जब मामला न्यायालय में है तो सही स्टूडेंट, सही छात्रों, सही व्यक्ति के पक्ष में फैसला आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कुणाल सर खुद लाइव आकर बताए थे कि हमारे पास ये प्रूफ है, और मैं आपको बताया था फंडिंग के लिए, मैं बताया था फंडिंग आपको करना चाहिए, जो भी आपसे सहयोग बनता है। मैं कम्युनिटी में डाल दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं दे दो इसको, भीख मांगने के लिए आया। दोस्त हम भीख क्यों मांगेंगे, भीख क्यों मांगेंगे, आपके हक के लिए कोई भीख मांगेगा। आप इतने बुड़बक वो हो जो आपने हक की बात 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे के नहीं कर पा रहे हो। यही अगर किसी दूसरे चीज की बात होती ना, तो आपसे पैकेट से हजारों रुपए निकल जाएंगे, चलो यहाँ पे घूमने के लिए, अरे इसको घुमा के ले आते, ठीक है। जब अपने हक की बात हो रही ना, तो आपको करना चाहिए। मैं कम्युनिटी में डाल दिया हूँ, आप जाइए वहां पे, QR कोड को स्कैन कीजिए, जो आपसे इच्छा बनता है सहयोग कीजिए। कोई व्यक्ति कितना करेगा, क्या सिर्फ दुनिया में, पूरे झारखंड में सिर्फ वही कोर्स बेचते हैं, या 2-3 शिक्षक ही कोर्स बेचते हैं, तो पूरे झारखंड के शिक्षक बेचते हैं ना। लेकिन देखिए झारखंड शिक्षकों में एकता की कमी, देखिए बहुत एकता की कमी है। आज वो व्यक्ति हर एक चीज करके आपके लिए आगे बढ़ा है, अपना सब कुछ दाव में लगा दिया है, और ये तक बोल दिया कि अगर मैं गलत साबित हो गया ना, अगर मैं गलत साबित हो गया ना, तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा मीडिया के सामने, प्लस में तुम मुझे चप्पल की माला पहना देना, और चप्पल से क्या करना, मारना भी। और यहां तक बोल दिया कि कोचिंग में ताला लगा देंगे। अब कोई व्यक्ति इतना सारा चीज बोल रहा है, मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूं, या आप अगर उनके जगह पे बोलते ऐसा, तो आप किस आधार पर बोलते, आप किस आधार पर बोलते, आप हमें बताइए कमेंट में। बिना आधार का तो आप कुछ चीज बोलेंगे नहीं। आप परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, आपका नंबर अच्छा आता है, लगभग लगता है कि ना आने वाला है, इतना में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप ग्रुपिंग में आपको मालूम होगा कि उससे मेरा ज्यादा रहे, मेरा सही है, तो आप बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट बनने के संभावना है। अगर बन ही जाएगा, आप वो खुद कॉन्फिडेंट रहता है। तो वही चीजें उनके पास प्रूफ है, वो सारी चीजें हैं जिनके बदौलत आज बोल दिए कोचिंग में ताला लगाना पड़ेगा तो लगा देंगे, अगर मैं गलत हो गया तो अपनी मूछें मुड़वा दूंगा, चप्पलों की माला। अगर कोई किसी के, मैं क्या बोलूं, वो तो ये शब्द बोलते हैं कि किसी के माए के लाल में। अब देखिए मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा यहाँ पे, जो गलत है उनके लिए वो चैलेंज किए थे कि अगर किन्हीं में दम होगा तो इस चैलेंज को स्वीकार करे और मुझे मैसेज करे
मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आज वो आप लोग चैलेंज मांगते थे ना, आज चैलेंज आपके सामने है, आप चैलेंज को स्वीकार कीजिए। अगर आप लगता है कि जो प्रूफ है गलत है, देखते हैं कितने छात्र जो आगे आते, खुलेआम उन्होंने बता दिया, लेकिन अभी तक कोई आगे नहीं है। आप अगर होगे ना तो आप जाइए, आपको लगता है गलत है प्रूफ तो आप जाइए, कमेंट में कुछ शब्द बोलने से क्या होगा, आप जाके तो देखिए। कोई व्यक्ति ऐसे आगे नहीं आएगा, और इतना दावा कैसे कर, इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकता है, इतना कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट है तो कहीं ना कहीं वो प्रूफ है, तभी इतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आपसे 150 जितनी भी हो गया, आप सहयोग कीजिए, आपके हक की बात। आने वाले जितने भी झारखंड के एग्जाम है, सबका भविष्य तय करिए एग्जाम। सेटर को जेल में भेजा जाएगा तो सेटर नहीं बचेंगे, आप अपने मेहनत के दम पर नौकरी ले पाएंगे। पता चला कि नौकरी आता है, सेटिंग करा के लोग चले जाते हैं, तो आपका नौकरी कहाँ से होगा? उस चीज के हक के लिए आपको लड़ना होगा ना। चलिए, मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आप खुद समझदार हैं। कुछ लोग बोलने से भी डर रहे हैं, ठीक है, बोलते नहीं है, शिक्षकों में भी इतने एकता नहीं है। अब देखिए कि क्या एकता है झारखंड में, ठीक है। चलिए, जो भी आपके मन में डाउट आएगा इससे रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, आप कमेंट करके हमें बताइए, आपका जवाब दिया जाएगा। प्लस में अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, सभी सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट है। आप जाइए देखिए प्लेलिस्ट में। फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जाके जुड़िए, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ देते, क्लास नोट्स दिए जाते, प्रैक्टिस सेट दिए जाते। आप चाहिएगा तब तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बस आपके लिए इतना मेहनत कर दो तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका फर्ज बन रहा है, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।